आखिर क्यों हम उटपटांग काम करते हैं समाज में? क्यों ऐसा काम करते हैं जिससे मानवता तार तार होती है? हम इंसान होकर ही इंसान के खून के प्यासे बन जाते हैं। जैसे एक कुत्ता कुत्ता से लड़ता है, उसी तरह हम इंसान होकर इंसान से लड़ते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? थोड़ी सी ज़मीन के लिए, दौलत के लिए, कौड़ी के लिए हम एक दूसरे के खून खराबा कर देते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि हम अपने आप को भूल चुके हैं। हम उस इतिहास को भूल चुके हैं। हम उन महापुरुषों को भूल चुके हैं जिसके पथ पे हमें चलना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि जल परवाने मछली कुल परवाने शुद्धि, जिनको जैसी गुरु मिले तिनकी तैसी बुद्धि। तो हमारे यहाँ न कुल की कमी थी, न जल की कमी है, और न तो गुरु की कमी है। तो फिर गड़बड़ी कहाँ से होती है? क्यों ऐसा होता है? थोड़ा भी दिल में दया रहम नहीं रह जाता। मानो ही मानो के खून की प्यासा बना है। जंगलों में जानवरों को देखा जाता है कि एक दूसरे के बैरी रहते हैं, नोच नोच कर खा जाते हैं। जो विष रहता है वो सब पर राज करता है, और अंत में उसे भी जब जांगर कमज़ोर हो जाता तो उसे भी नोच के लोग खा जाते हैं, या घुटन की ज़िंदगी जीता है। लेकिन हम इंसान हैं। भगवान ने इंसान बहुत बड़ी चीज़ बनाया, मनुष्य। जिस बात को चर्चा, महिमा, महत्व हमारे वेद पुराण इतिहास, गीता भागवत रामायण सभी किए कि बड़ी भाग है मानुष तन को मिलना। सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी है मनुष्य। वेद व्यास जी कहते हैं अगर सच मानो तो मनुष्य से बढ़ के कुछ है नहीं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मानो तन दुर्लभ रे प्राणी। लेकिन हम मानो को क्या इसको बना कर रखा। पूरी जीवन नरक की ज़िंदगी जीते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या बैर कलह करके। कौड़ियों के दाम में बेच देते हैं इस सांस को। लड़ते और झगड़ते रहते हैं, जालसाजी चलबाजी करते रहते हैं। सुन सुन कर मानवता को, मानव की करनी को दिल मन शर्म से झुक जाता है कि हम उस भारत के रहने वाले हैं जिस भारत में न गुरुओं की कमी थी, न महापुरुषों की कमी थी। फिर भी आज आचरण व्यवहार ऐसा क्यों हो रहा है? जिस आचरण व्यवहार को देखकर कहने में शर्म आता है। कहूँ हाल तो दिल लज्जा से झुका जाता है, कलम थर्राती है तो हाथ रुका जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम भूल गए। हम भूल गए उस इतिहास को जिस इतिहास में रामकृष्ण को बताया जाता है। हम भूल गए उन नारियों को जो सीता सावित्री अनसुईया, जिस भारत देश की गरिमा है। हम भूल गए उन गुरुओं को जहाँ पर सदगुरु कबीर तुलसी सूर बुद्ध महावीर हैं। तभी तो यह हाल है। इसीलिए व्यक्ति को दो चीज़ बताया जाता है कि तुम कौन हो, आपके अंदर शक्ति क्या है, और आप फंसे कहाँ हैं। पहले जानो स्वरूप को पाछे बंधन चीन, दोनों से परिचय हुआ तब मोक्ष लखलीन। विशाल साहब कहते हैं कि पहले स्वरूप को जानो, पीछे बंधन चिन्हो। पहले तुम ये जानो कि मैं हूँ कौन, मेरी शक्ति क्या है, मेरी गरिमा क्या है। पीछे बंधन को चिन्ह लो कि हम कहाँ फंसे हैं, किसमें फंसकर हम उटपटांग काम करते हैं, किस कारण से मानवता तार तार होती है। इस बात को जानो तब मोक्ष लखली। जब दोनों जान जाओगे तब तुम्हें मोक्ष का और सुख का और शांति का रास्ता मिलेगा। हम यही भूल गए।
भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख देत लखाई। कहें कबीर भूल का औसत, पारख सबका भाई। सदगुरु कबीर साहब कहते ये भूल तभी मिटेगी जब अच्छे संतों और सदगुरुओं से शरण में जाओगे। तो चलिए, शरण जाना तो बड़ी कठिन बात है। हम ये तो जान ले कि मैं क्या हूँ। कि हर सुत लाए गरेड़िया, पाल पोस के कीन से आना। खात पियत चरत यजन, संज्ञापन मरम अपने नहीं जाना। जैसे गरेड़िया ने भेड़ का बच्चा लाया और शेर का बच्चा लाया और भेड़ में चराने लगा। अब बड़ा होकर वो शेर अपने को भेड़ ही समझता था। यही हाल है। हम पशुओं के साथ रहते रहते पशु बन गए। हमारी संगत जो है, जो पशु स्वभाव के लोग हैं, उन्हीं में नासा पानी में पड़ गए। जहाँ पर राम कृष्ण सूर्य तुलसी कबीर महावीर इतने इतने बड़े महापुरुष हैं, एक बार इनको पे हम ध्यान नहीं देते कि ये लोग हमें क्या बताते हैं, क्या समझाते हैं। और ये नहीं है कि पुरुष वर्ग नारी वर्ग का भी यही हाल है। कैकेयी बुरा थी रामायण में, जो राम के लिए वनवास और भरत के लिए राज मांगती है। कैकेयी बुरा थी रामायण में, भरत के लिए राज मांग लेती। कैकेयी बुरा थी, भरत के लिए राज मांग लेती है। कलयुग के औरतों को क्या कहा जाए, जो हवस में भरत को ही त्याग देती है। शादी हो गया, विवाह हो गया, किसी कारणवश पति का एक अंगुली कट गया, अब औरत दूसरा घर पकड़ लेती है। ये तो हमारे इतिहास नहीं बताता है। 7 जन्म जीने मरने का वादा बताता है कि 7 जन्म के फेरे, 7 फेरे का मतलब 7 जन्म। जन्म भर चलना तो दूर की बात है। धीरे धीरे संस्कार हो आ गया, जो विदेशों में कहा जाता है कि शाम को ब्याह और सुबह तलाक। ये भारत का संस्कार तो नहीं है। तो इस बात पर हम विचार नहीं करते हैं कि पति के खातिर सीता वन में विपत मोल लिया, और पति के खातिर सावित्री विधि विधान को तोड़ दिया। और हम 2 लड़के का माँ, 4 लड़के का माँ होकर बच्चों को भी छोड़ देते हैं, पति को भी छोड़ देते हैं। ये कौन सी मानवता है, कौन सी इंसानियत है। भगवान राम ने एक पत्नी रखने का व्रत लिए थे, सीता को मुंह दिखाई दिए थे। सब लोग ने सोना चांदी रुपया पैसा घर द्वार कोठी बंगला दिया। भगवान राम ने कहा कि हे सीता, आज मैं प्रण लेता हूँ कि मैं तुम्हें मुंह दिखाई में यही दूंगा कि सिर्फ एक पत्नी व्रत में रखूँगा, और एक ही पत्नी वो रखे। जब सीता को वनवास दे देते हैं तो यज्ञ होता है, तो लोग कहते हैं कि औरत को ज़रूरी है, हे राम आपको शादी करना पड़ेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी कहते हैं मैं शादी नहीं करूँगा। अंत में हार मानकर सोने की मूर्ति बनाई जाती है माता सीता को, और उसी को बगल में रखा जाता है। ये मर्यादा है मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र का। तो इस इतिहास को हम भूल गए, इन महापुरुषों को भूल गए, अपने आप को भूल गए, और इसी का नतीजा है कि हम उटपटांग काम कर रहे हैं, दुखदाई जीवन जी रहे हैं। जैसे एक जानवर जानवरों को नोचता है, इसी तरह हम नोच रहे हैं, कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं। थोड़ा भी हमें समझ विचार नहीं है। हम अपने शक्ति को भूल गए कि हम किस देश के हैं, हमारे अंदर क्या होनी चाहिए। हनुमान जी भूल गए थे अपने बल को, तो जामवंत जी ने बताए थे कि तुम्हारे अंदर ये शक्ति है, और कूद गए 7 समुंदर पार। हम कहाँ कूदने वाले हैं जब हम जानेंगे ही नहीं
सोचेंगे ही नहीं। जो हमारे देश के रीति रिवाज थे, परंपरा थे, उससे विश्व के लोग सीख रहे हैं, और जो विश्व में कुरीतियाँ है उससे हम सीख रहे हैं, तो कैसे कल्याण होगा। इस देश में नारियों की पूजा होती है, और कोई देश नहीं है जहाँ पर नारियों की पूजा होती है। यहाँ सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, पार्वती, झांसी वाली रानी, सबकी पूजा होती है। और यहाँ की औरतें अगर हवस का शिकार बने तो कितनी बुरी बात है। तो हमको इन बातों से सीख लेना चाहिए, इन महापुरुषों को याद करना चाहिए। लेकिन आजकल तो कुछ राजनीतिक कारण महापुरुषों से हटाया जा रहा है, मनमानी पाठ पढ़ाया जाता है, और इसका नतीजा यही होगा कि समाज में उटपटांग काम होंगे, किसी से कोई डर नहीं होगा, किसी का कोई मर्यादा नहीं होगा, और तारे तार होगी इंसानियत। किसका चीज़ कहाँ का नाम लिया जाए, इस पर हम विचार करें साहब।